So we have already completed the portion of your batch. आपके बैच में हम लोगों ने पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है. So we will be having a recap of all the points. So before I start the recap, I'll give you a chance to ask me any question if you have got doubt from any of the topics, whatever was the syllabus. कहीं जो भी आपको कोई डाउट हुआ हो सिलेबस में से, तो आप लोग सबसे पहले पूछ सकते हैं. आप पूछिए, नहीं तो मैं रैंडमली आपको सेंटेंसेस पूछना शुरू करूंगा. सब प्लीज थोड़ा सा सेंटेंस रिकॉल कर दीजिए. आवाज कट रही है आशुतोष. सर थोड़ा सा सेंटेंस रिकॉल कर दीजिए. सेंटेंस को रिकॉल करा दूं. यस सर. ठीक है, चलिए कॉपी खोलिए सब लोग. और द चाइल्ड हैज गॉट अ क्वेश्चन. इस सेंटेंस को थोड़ा सा रिकॉल करा दिया जाए. व्हाट एग्जैक्टली इज द सेंटेंस. कॉपी में लिखिए. Ajay is Sunil will be Mohan can Vijay and I shall Vijay and I shall sorry Vijay and I will Vijay and I will और अगला सेंटेंस लिखिए. I come I come. कितने सेंटेंसेस आपने लिखे? 5. पहला सेंटेंस क्या है? अजय इज. बताइए क्या ये सेंटेंस है? नो सर. ठीक है, सेंटेंस नहीं है. सेंटेंस नहीं है, क्रॉस कर दीजिए. दूसरा बताइए क्या है? सुनील विल बी. सुनील विल बी. इसमें एक वर्ड और ज्यादा है. पहला तो 2 ही वर्ड था, इसमें 3 वर्ड है. क्या ये सेंटेंस है? नो सर. नो सर. ये भी नहीं है. ठीक है, अब अगला चौथा से तीसरा सेंटेंस बोलिए. मोहन कैन. मोहन कैन. फिर से 2 वर्ड आ गया. क्या ये सेंटेंस है? नो सर. नहीं है, ये भी सेंटेंस नहीं है. क्रॉस कर दीजिए. चौथा सेंटेंस बोलिए. विजय एंड आई विल. विजय एंड आई विल. इसमें 4 वर्ड हैं. बताइए क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? नो सर. नो सर. ये भी नहीं है. अब अगला बोलिए. आई कम. आई कम. मात्र 2 ही वर्ड है. क्या ये सेंटेंस है? यस सर. यस सर. राइट का निशान लगाइए. अब क्या हुआ? Why exactly you said that the rest above 4 sentences were not a sentence? And why did you say that this particular 5th one is a sentence? क्या हुआ? सर इसमें मीनिंग पता सर. हाँ, अब वही मैं आपको ग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ. यही मैं डाउट था कि तुमको कि सेंटेंस क्या है, यही पूछना था. So now let me explain that to you. What happened here? आपने सेंटेंस को जब देखा तो सेंटेंस को आपने मीनिंग पूरा पता लगाने की कोशिश की कि whether this is able to give the complete meaning or not. तो आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं मिला. कुछ ना कुछ मीनिंग तो मिला, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं मिला. इसलिए आपने कहा कि ये सारे सेंटेंसेस गलत हैं. और जहां आपको कंप्लीट मीनिंग मिल गया, वहां आपने बोला कि ये सेंटेंस कंप्लीट है. अब सेंटेंस क्या होता है, लिख लीजिए. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives the complete meaning of whatever has been said. And nothing seems incomplete, and nothing seems incomplete
nothing seems incomplete in a sentence. पहले इसका मतलब समझा दूं कि क्या लिखा है, फिर उसने आगे कुछ और लिखवाऊंगा। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी एक वर्ड कभी भी सेंटेंस नहीं होगा। सेंटेंस जब होगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो और भी था, जैसे अजय विल, ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं था। राहुल एंड आई विल बी, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो था, लेकिन पूरी मीनिंग क्लियर नहीं हो रही है क्या? तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives the complete meaning of whatever has been said. जो कहा गया है उसकी पूरी मीनिंग जो देता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। है क्लियर? लेकिन आई गो में आपने कहा, या आई कम जो भी वर्ड था उसमें आप लोगों ने कहा कि सर ये कंप्लीट सेंटेंस है। क्यों कहा? सेंटेंस में आप आगे लिखिए, अ सेंटेंस मस्ट हैव टू पार्ट्स। कब बनेगा सेंटेंस? A sentence must have two parts. सेंटेंस तब बनेगा जब उसमें दो पार्ट होगा, एकदम निश्चित तौर पर दो पार्ट होना चाहिए। A sentence must have two parts. A sentence must have two parts. Number one, subject and predicate. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब इसका मतलब समझिए, अब आपको समझ में आ गया। कोई भी सेंटेंस तब बनेगा सेंटेंस जब उसके दोनों हिस्से मिल जाएंगे, और दो हिस्सों का होना जरूरी होता है। और वो दो हिस्से कौन कौन से होते हैं? वो दो हिस्से होते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिल गया तो वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से हमारा क्या मतलब है? सब्जेक्ट का मतलब होता है व्हाटएवर इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, जिसका जिक्र किया जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है, व्हाटएवर इज टॉक्ड अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हिस्से अगर मिल जाएंगे, चाहे अंडरस्टूड हो या इम्प्लाइड हो थ्रू इलेक्ट्रिकल, तो वो सेंटेंस बन जाता है। आप मेरी बात समझ गए या नहीं समझ गए? Yes, sir. Yes, समझ लो। sir. तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो हिस्सा होना चाहिए। अब अगर हमने जो सेंटेंस दिया था, जिसको आप लोगों ने बोला कंप्लीट सेंटेंस है, वो सेंटेंस क्या था? एक बार पढ़ के बताइए मुझे। I come. I came. I come. केम नहीं है, कम है। आई कम, इसमें आई सब्जेक्ट है, मैं आता हूँ, यानी जिक्र मेरा हो रहा है, और मेरे बारे में क्या कहा जा रहा है कि आता हूँ। आई कम, आता हूँ। तो कम इसमें प्रेडिकेट हो गया, और आई इसमें सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें दोनों हिस्सा मिल गया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसलिए, और ये पूरी मीनिंग दे रहा है, इसलिए ये सेंटेंस हो गया। लेकिन एक सेंटेंस नीचे और लिखिए, आई कमिंग। आई कमिंग, बताइए क्या ये सेंटेंस है? No, sir. No, sir. इसमें भी No, दो sir. इसमें भी दो हिस्से हैं, आई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है कमिंग। लेकिन जो बोला गया वो कंप्लीट मैसेज नहीं दे रहा। रोहित कुमार रोल नंबर 62, कैमरा ऑन करो। हर्ष कुमार रोल नंबर 25, कैमरा ऑन करो। और मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, सीधा आपको ग्रुप से निकाल दूंगा और बिल्कुल रिमूव कर दूंगा। आप कभी क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिए। आई और कमिंग, इसमें दो पार्ट है, सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। लेकिन मिसिंग क्या है? मिसिंग ये है कि आपको ये भी बताया गया है कि केवल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ही नहीं होना चाहिए, मीनिंग पूरी तरीके से क्लियर भी होनी चाहिए। तो आई कमिंग में क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसमें हमको समय जोड़ देना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब भी जोड़ देना पड़ेगा, और हमारा सेंटेंस होगा आई एम कमिंग, लिख लो, या आई वॉज कमिंग, या आई शैल बी कमिंग। अब ये तीनों सेंटेंस जो है, आई एम कमिंग, आई वॉज कमिंग, आई शैल बी कमिंग, अब जाकर के ये एक कंप्लीट सेंटेंस हुआ। तो आई होप कि अब आप लोग समझ चुके हैं कि सेंटेंस क्या होता है। एवरीबॉडी सुनो,
Yes, sir. चलिए चलिए, अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसका ट्रांसलेशन करिए एंड डोंट गेट लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। हम लोग थोड़ा ट्रांसलेशन को आज कवर करते हैं, अलग अलग टेंसेस से। लिखिए सेंटेंस नंबर 1, मिक्स हम सेंटेंसेस लिखते हैं। लिखिए, विजय यहाँ आता रहा है। विजय यहाँ आता रहा है। वह 5 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रही है। वह 5 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रही है। अजय कल इस वक्त अपने घर वापस जा रहा होगा। अजय कल इस वक्त अपने घर वापस जा रहा होगा। हम लोग ये सारे पॉइंट समझ गए हैं। हम लोग ये सारे पॉइंट समझ गए हैं। उसने उसने कुछ क्लासेस मिस की है। उसने कुछ क्लासेस मिस की है। कितने सेंटेंस हो गए? 5 हो गए क्या? 5, sir. Yes, sir. चलिए, पांचों Yes. सेंटेंस वगैरह बनाइए, फिर बाद में और सेंटेंसेस होंगे। पांचों बनाइए। रोहित कुमार, रोल नंबर 105। कैमरा क्यों ऑफ है तुम्हारा? रोहित कुमार, रोल नंबर 105। Why is the camera off? Can you listen to me, boy? Done, sir. All right. Done, sir. Okay. Done, sir. ठीक है। Done, sir. Done, Done, sir. sir. ठीक है।
Done, sir. ठीक है, आज कितनी तारीख है? 24th sir. 24th. Shall we check it now? Yes, sir. चलिए चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, सेंटेंस नंबर 1 हमारा क्या है? विजय यहाँ आता रहा। विजय यहाँ आता रहा है। बताइए इंग्लिश क्या होगा? Vijay has Vijay been has coming Vijay will here. be coming here. फिर से बोलिए। Vijay has Vijay have been coming here. हैव नहीं होगा, हैज होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। had विजय हैज बीन कमिंग हियर। आगे बोलिए। वह 5 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रही है। वह 5 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रही है। सभी लोग जवाब देंगे। बताइए क्या होगा? He He is waiting for you. She has been waiting for you for 5 o'clock. since 5 o'clock. गलत आंसर है आपका। कुछ बच्चों का सही आंसर है शी इज वेटिंग नहीं होगा और शी हैव नहीं होगा, शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू और फॉर नहीं लगेगा। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है। शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 5 o'clock। since 5 o'clock. तो हमारा पूरा सेंटेंस होगा शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 5 o'clock। सेंटेंस आपने सीधा बना दिया कि वह तुम्हारा 5 बजे से इंतजार कर रही है, तो आपने सीधा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बना दिया, जो कि गलत है। वह 5 बजे से इंतजार कर रही है, इस लाइन का मतलब हुआ कि वह 5 बजे इंतजार कर रही थी, 5 बजे के बाद इंतजार कर रही है और अभी भी इंतजार कर रही है। इसका मतलब कि आपका जो मामला हुआ वो होगा कि वह 5 बजे से आपका इंतजार कर रही है, यानी ये काम तब भी हो रहा था पहले और ये काम अभी भी हो रहा है। एवरीबॉडी एम आई क्लियर द पॉइंट्स? Yes sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा होगा शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 5 o'clock। अजय कल इस वक्त अपने घर वापस जा रहा। अजय कल इस वक्त अपने घर वापस जा रहा होगा। बताइए।
Ajay will have Ajay been will at Ajay his will home have been returning back returning home his on home. this time tomorrow. फिर on बोलिए, this time. फिर से बोलिए। Ajay Ajay will will be have Ajay had will have been been returning his returning home back home at on this this time. time tomorrow. Ajay will have been going back home या Ajay will have been returning his home tomorrow at this time. कल इस वक्त है ना, Yes, क्या sir. Yes, क्या sir. कल इस वक्त है ना, तो Ajay will have been Yes, going, sir. सुन लीजिए, Ajay will have been going back home या Ajay will have been returning home tomorrow at this time. शुभम तुम्हारा कैमरा ऑफ क्यों है? ऑफ क्यों था तुम्हारा कैमरा शुभम? सर नेटवर्क इश्यू था, बार बार कट जा रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगला सेंटेंस बोलिए। So can we write at हम this लोग ये point सारे of time? पॉइंट समझ गए। हम लोग ये सारे पॉइंट समझ गए, बताइए क्या बना? We have We understood. have We understood we all have this. all understood have this point. understood all the points. We have understood all the points या we have understood these points. हम लोग ये सारे all these points यानी हम लोग ये सारे पॉइंट्स समझ गए हैं। ठीक है, आगे बोलिए। उसने कुछ प्रोसेस मिस की है। उसने कुछ प्रोसेस, Class. Classes, sir, Classes. classes. क्लासेस सर, सॉरी सर, क्लासेस। ठीक है, उसने कुछ Classes, क्लासेस sir. मिस की है, बताइए क्या होगा? He He has He has missed some some classes. classes. He has missed some classes. He has missed some classes. चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है सारे सेंटेंसेस हो गए। Yes, sir. The first sir. sentence हाँ बोलो निखिल। been होगा या have been? निखिल क्या बोलो, निखिल क्या क्वेश्चन है? सर हमने सर आशुतोष बोल रहा है सर। आशुतोष बोलो बाबू। सर फर्स्ट सेंटेंस में विजय यहाँ आता रहेगा, वहाँ पे has been होगा या have been? विजय will have been coming here. इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर लिख लो, विजय यहाँ आता रहेगा, यानी फ्यूचर रहा परफेक्ट है। रहा है, विजय यहाँ Yes. आता रहा है, तो विजय हैज बीन कमिंग हियर। विजय यहाँ आता रहा है, विजय हैज बीन कमिंग हियर। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज बीन प्लस V4। सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज बीन प्लस V4। विजय यहाँ आता रहा है। Thanks. ठीक है, चलिए और कोई डाउट? No, sir. ठीक है, No, sir. अब कुछ सेंटेंसेस में आपको पैसिव वॉइस कर दे रहा हूँ, लिखिए। पैसिव वॉइस लिखिए। कमरा पेंट कर दिया जाएगा। कमरा पेंट कर दिया जाएगा। उसके पिताजी को उसके पिताजी को उसके पिताजी को सारी जानकारी उसके पिताजी को सारी जानकारी दी जा रही है। उसके पिताजी को सारी जानकारी दी जा रही है। सिचुएशन को ठीक से हैंडल किया जा रहा था। सिचुएशन को ठीक से हैंडल किया जा रहा था। खाना परोसा जा चुका है। खाना परोसा जा चुका है। नेक्स्ट,
कमरा कल तक, कमरा कल तक एडजस्ट किया जा चुका होगा। कमरा कल तक एडजस्ट किया जा चुका होगा। रोहित बाबू तुम्हारा कैमरा ऑफ है, योर कैमरा इज ऑफ बाबू। रोहित ठीक है, ऑन हो गया तुम्हारा। प्रॉब्लम है 62। रोहित तुम भी कैमरा ऑन करो। सर नेटवर्क नहीं मिल रहा सर। तो तुमने दो दो लोगों का फोटो क्यों लगा रखा है? कॉलेज यूनिफॉर्म में तुम्हारा फोटो क्यों नहीं है प्रोफाइल में? तुमको बताया गया है ना कि कॉलेज यूनिफॉर्म में तुम्हारा फोटो होना चाहिए या फॉर्मल ड्रेस में प्रोफाइल फोटो होना चाहिए। कैमरा ऑन करो अपना। लास्ट सेंटेंस रिपीट सर। कोई बच्चा सेंटेंस रिपीट कर दो बाबू। लास्ट कमरा कल तक एडजस्ट कमरा कल तक एडजस्ट किया जा चुका होगा। कमरा कल तक एडजस्ट किया जा चुका होगा। बनाइए सारे सेंटेंसेस। पैसिव वॉइस है, दिमाग का ध्यान, दिमाग में कॉन्सेप्ट को रखना, टेंस के नेचर को समझना, सेंटेंस के पैटर्न को समझना, तब बनाना। गलत जवाब नहीं होना चाहिए। Done, sir. All right. Done, sir. All right. Done, sir. Done, sir. Done, sir. ठीक है। Let everybody complete it. Yes, sir. Mm-hmm. चेक करें हम लोग। प्लीज वेट सर। ओके।
डन सर। ठीक है, have you all done? Yes, sir. Okay, Yes, so sir. let's start. So yes, tell me what is the first sentence, Babu? कमरा पेंट कर दिया जाएगा। कमरा पेंट कर दिया जाएगा। बताइए सेंटेंस क्या बना? The room will be painted. will be painted. The room will be painted. Will have been painted. Wrong. कमरा पेंट किया जाएगा, यही सेंटेंस है ना? कर दिया जाएगा। Yes, sir. कमरा पेंट कर दिया जाए। कर दिया जाएगा सर। कर दिया जाएगा या कर दिया जा चुका होगा? सिमरन, क्या सेंटेंस है हमारा? कर दिया कर जाए। दिया जाएगा। कर दिया कर जाएगा। दिया जाए। जब अगर सेंटेंस है कि कमरा पेंट कर दिया जाएगा, तो इसका मतलब द रूम विल बी पेंटेड। विल हैव बीन नहीं लगेगा, द रूम विल बी पेंटेड। कमरा पेंट कर दिया जाएगा या कमरा पेंट किया जाएगा, द रूम विल बी पेंटेड। द रूम विल बी पेंटेड। नेक्स्ट बोलिए। उसके पिताजी को सारी जानकारी दी जा रही है। उसके पिताजी को सारी जानकारी दी जा रही है। बताइए क्या होगा? All the information are All the given. information are being providing given to to his his father. father. All the information is being provided to his father. बिल्कुल सही है। All the information is being provided to his father या his father is being provided all the information. All the information is being provided to his father या his father is being provided all the information. ठीक है, आगे बोलिए। प्रोवाइडेड के जगह सिचुएशन को गिवन। गिवन भी हो सकता है, प्रोवाइडेड या गिवन टू हिज फादर। नेक्स्ट, सिचुएशन को ठीक से हैंडल किया जा रहा है। सिचुएशन को ठीक से हैंडल किया जा रहा है। ठीक है प्रिंस, बताइए। आ रहा था। जा रहा किया था, जा किया जा रहा किया जा था, रहा है। बताइए। Situation was The being handled. situation was will being handling all handled the correctly well. was being handled carefully. The situation was being handled properly. The situation was being handled properly. सिचुएशन को ठीक से हैंडल किया जा रहा था। The situation was being handled properly. आगे बोलिए। Sir, collectively. सॉरी, कलेक्टिवली। Correctively. करेक्टिवली रॉन्ग है बाबू, प्रॉपर्ली होगा। करेक्टिवली कोई वर्ड नहीं होता। ओके सर। खाना परोसा जा सकता है। खाना परोसा जा चुका है, बताइए। The food has Food been is being served. served. The food has been given. Served. The food has been served. बिल्कुल Served. सही है, served. The food has been served. ठीक है, आगे बोलिए। जा कमरा चुका कल है। तक एडजस्ट। फिर बोलिए। सर फूड कमरा इज कल बीइंग तक सर्व नहीं adjust होगा। किया जाएगा। नहीं, the food has been served. खाना सर्व किया जा चुका है। The food has been served.